नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बरैया के फिर बिगड़े बोल। जी हां, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर अपने ही बयान की वजह से कटघरे में खड़े हैं। जिस तरह की भाषा और सोच उनके बयान में झलकती है, उसने न सिर्फ राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं के सम्मान पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब बरैया विवादों में आए हों। इससे पहले भी उनके बयान समाज और को बांटने और अपमानित करने वाले माने गए हैं। लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर है, क्योंकि उन्होंने किसी ग्रंथ का हवाला देकर दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। वहीं बीजेपी ने इसे बरैया की मानसिकता बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। कुल मिलाकर बरैया के विवादित बयान पर फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के इस बयान की जितनी निंदा की जाए शायद वो कम ही हो, लेकिन नेताजी की जुबान इतनी जहरीली हो गई है कि इन्हें इस निंदा से भी फर्क ना पड़े, क्योंकि ये आए दिन ऐसे बयान देने के आदी हो गए हैं कि जिससे सियासी बखेड़ा खड़ा हो जाता है। 2 दिन पहले ही उन्होंने एससी और एसटी विधायकों की तुलना कुत्तों से की थी। अब ये कहना है कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि दलित से रेप करो तो तीर्थ सा फल मिलेगा। ये विकृत मानसिकता नहीं तो और क्या है। खैर, इस विवादित बयान पर बीजेपी ने इन्हें आड़े हाथों लिया। बीजेपी की महिला मोर्चा सड़क पर उतर आई तो बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर उनके बयान को पोस्ट करके उनके इस्तीफे की मांग की है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बरैया का बयान समाज में जहर घोलने वाला है। राहुल गांधी अपने नेताओं को समझाएं। और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे। लगे कि हाँ, उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूँ और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। अब मामले ने तूल पकड़ा और बीजेपी ने कांग्रेस और बरैया पर हमले तेज कर दिए तो फूल सिंह बरैया भी सामने आए। उन्होंने मामले पर सफाई देते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आप भी अब बरैया की सफाई सुनिए। इस तरह से उन्होंने लिखा है वो इंटरव्यू का पार्ट नहीं, वो गलत लिखा है। नहीं, इसमें महिलाओं की ऊपर अभद्र टिप्पणी कहाँ है? ये तो महिलाओं के पक्ष में खड़ा हूँ नहीं मैं मैं महिलाओं के पक्ष में खड़ा हूँ कि नहीं? और कितनी महिलाओं के पक्ष में खड़ा हूँ मालूम है? 23 करोड़ वोट तो SC ST का है और मोस्ट ओबीसी का 24 करोड़ है। सबको मिला दें हम 47 करोड़, 7 और करोड़ छोड़ दें, 40 करोड़ के लोगों की महिलाओं का मामला है। अब सवाल ये है कि आखिर बरैया का ये रवैया क्यों नहीं सुधर रहा? क्या बरैया कांग्रेस की बची कुची नैया डुबाकर ही मानेंगे? अक्सर बीजेपी नेताओं से इस्तीफा मांगने वाले कांग्रेस क्या बरैया से इस्तीफा लेगी या उनके जहरीले बयान से किनारा करके बचने की कोशिश करेगी? खैर, आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी ने उनके बयान को महिला और SC ST का अपमान बताते हुए कांग्रेस की घेराबंदी कर दी है। लिहाजा देखना होगा कि कांग्रेस कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, फूल सिंह बरैया का रवैया क्यों नहीं सुधर रहा है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस बरैया के बयान से किनारा कर बच जाएगी?
तीसरा सवाल, दलित आदिवासी महिलाओं का अपमान कांग्रेस पर कितना भारी पड़ेगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीतासरण जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस तरह से बरैया की भाषा है, सिर्फ कांग्रेस उससे किनारा करके बच जाएगी? कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो एक के बाद एक इस तरह के शब्दों का, इस तरह की भाषा का, इस तरह के बयानों का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रजेश जी, समस्त पैनल और समस्त चैनल को साधुवाद। और आपके प्रश्न का ये जवाब, सबसे पहले तो बीजेपी की पेट में जो दर्द हुआ, ये दर्द होने का ये कारण है कि इस बयान को 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन में जिस समय 24 व्यक्ति दूषित पानी से इंदौर में जो मृत हो गए, राहुल गांधी जी का आज आना और आज ही ये मुद्दा उठाना, तो ये बीजेपी के पेट में आज ही दर्द इसलिए हुआ है कि 5 दिन हो गए हैं। 5वां दिन क्यों इतना बीजेपी ने क्यों ये स्टैंड दिया है? मतलब 5 दिन बाद उठा रहे हैं तो सही नहीं है, तो मुद्दे से भटकाने के लिए उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके बयान से सहमत हैं? ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात, ये सवाल लेके चला जाऊंगा मैं, लेकिन क्या आप बयान से सहमत हैं? सुन लीजिए ब्रजेश जी, देखो क्या है, ये सामाजिक असमानता का बयान हो सकता है, ये राजनीतिक बयान नहीं है। और अच्छा, ये जो हाईकमान हमारा, अरे आप देखिए, वो कह रहे हैं किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि दलित लड़की से रेप करेंगे तो किस चीज का फल मिलेगा, ये ठीक है? उनने ये समाज में जहर बोलना नहीं है। वो तो उनने पढ़ा भी है और ये दिखाया भी है, और ये बुक है, और ये बुक का पेज नंबर है। कौन सी बुक है? ये लिखा भी है, रुद्रामय जो तंत्र है, और इस बुक्स में लिखा है। लेकिन मैं अलग तरीके का, मैं जो प्रश्न कर रहा हूं विपक्ष के तौर पर, कि चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जो मेरा सीधा सवाल है, कांग्रेस क्यों बच रही है? गलत है तो गलत बोले, सही है तो सही बोले, सिर्फ ये कहने से कि उनका निजी बयान है। दलित आदिवासियों पर जो जितना अत्याचार मध्य प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उन तो इसलिए हो रहा है, सबसे ज्यादा हुआ, देख देख तो कर उनका जो तीर्थ का फल लेने के लिए इस तरह से रैप कर रहे हैं, क्या ये कहना चाह रहे हो आप? तो अरे अपराध है भाई, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? ब्रजेश जी, इतना टैग नहीं करते, जनता को सुनने भी दो। मैं कह रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं ना। अब देखिए आप कि जिस तरीके से बीजेपी में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, जब ये विजय साय जैसे सूफिया कुरैशी पर और बीएस पठानिया जी, इनके विनय कटियार जी, ये बड़े बड़े हाई कमान के, और प्रेम शुक्ला जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे सुरेंद्र राजपूत को मां की गालियां आपके जैसे चैनल पर देते हैं, तो किसी भी प्रकार की ये लोग तो कार्रवाइयां नहीं करते, इन्हें होता है प्रमोशन। हम बरैया जी के बयान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं ये पहले कह लेकिन चुका ये हूं कहकर कि बचाव भी तो कर रहे राजनीतिक हैं। बयान नहीं है। आप सोफिया कुरैशी वाले बयान के विजय शाह के बयान से बराबर रख रहे हैं इसको, बयान को। का बयान हो सकता है, ये बयान को बराबर रख रहे हैं आप विजय शाह के बयान से, इस बयान को। फिर जब आप कार्रवाई नहीं कर, किस मुंह से उनसे इस्तीफा मांगते हैं आप? अरे तो आज मैं वही तो बता रहा हूं कि आज राहुल गांधी जी इंदौर में आए हैं, इतना बड़ा मुद्दा कि 24 लोगों की जान चली गई, तो आप कार्रवाई कर देते ना, मुद्दा दूसरा हो जाता। अरे तो वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ राहुल गांधी के आने से। बीजेपी को तत्काल दूसरे दिन उठाना चाहिए था। ये बात काउंटर करने का समय दिया जाए। ठीक है, वंदना जी जवाब दे रही हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी आए थे इसलिए 5 दिन पुराना मुद्दा आप लेकर आ गए डाइवर्ट करने के लिए। पहली बात तो ब्रजेश जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। ब्रजेश जी, पहली बात तो शर्म आनी चाहिए फूल सिंह बरैया जैसे लोगों को, जो महिलाओं का कैटेगराइजेशन करते हैं, बलात्कार जैसी चीजों का महिमा मंडन करते हैं। आज उनके आप शब्द सुनिए, किस प्रकार की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं। खूबसूरत, अति सुंदर नारी अगर कहीं दिख जाए तो मनुष्य का मन बलात्कार करने का होने लगता है। मतलब इतनी घृणित मानसिकता से वो पीड़ित हैं। ये अपनी सोच को दूसरों पर क्यों थोप रहे हैं या दर्शा रहे हैं? दूसरी चीज ये जो उन्होंने कैटेगराइजेशन करा कि आदिवासी और दलित महिला सुंदर होती हैं, नहीं होती, वो कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन कैसा है, किसका रंग रूप कैसा है? रंग रूप, जाति, हर चीज पर आज उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। हर चीज के विषय में उन्होंने अमर्यादित शैली का प्रयोग किया है। तीसरी चीज देखिए ब्रजेश जी कि एक धर्म ग्रंथ का हवाला देते हुए
वो बलात्कार का महिमा मंडन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आदिवासी स्त्री के साथ बलात्कार किया जाएगा तो सरकार आपकी एफआईआर दर्ज कर दीजिए। बिल्कुल उन पर एफआईआर भी होगी। लेकिन ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात, जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी की महिला नेत्रियों के मुंह में दही क्यों जम गया है, आखिर ये समझ में नहीं आता कि उनकी पार्टी की नेत्रियां, पहले नेत्रियां होने से पहले महिलाएं हैं, वो लोग इस बात का विरोध क्यों नहीं करती, वो फूल सिंह भरैया के निष्कासन की कार्रवाई के लिए आगे क्यों नहीं बात करती। राहुल गांधी के साथ फूल सिंह भरैया घूमते नजर आते हैं। लेकिन भरैया तो कह रहे हैं मैंने महिलाओं के पक्ष में बोला है। भरैया के जो बोल हैं और जिस प्रकार से बिगड़े बोल हैं ब्रजेश जी, महिलाओं के पक्ष में तो नहीं, हाँ, पर महिलाओं को उन्होंने आज बहुत अपमानित जरूर किया है। और जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया है, आपने देखा है, आज प्रदेश भर की महिलाएं उनको कोस रही हैं। जिस प्रकार से उन्होंने एसटी एससी की महिलाओं को, आदिवासी दलित महिलाओं के विषय में कितनी अभद्र टिप्पणियां, मतलब सोच देखिए। मुझे ये पूछना है सीता शरण जी से कि जो ये सोच है, ये क्या उनकी खुद की व्यक्तिगत सोच है या ये आपकी पार्टी की सोच है? क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं के मुख से हमेशा इस प्रकार के बोल निकलते हैं महिलाओं के विषय में, खास करके। कभी आप रस चाशनी ढूंढने लगते हैं, कभी आप बोरियों में भरने, लाडली बहनों को बोरियों में भरने की बात करते हैं, कभी आप कहते हैं कि महिलाएं टंचमाल और आइटम होती हैं। तो मुझे ये आपने सीधे पार्टी पे गंभीर आरोप लगाया, छोटा सा जवाब ले लेता हूं। सूर्यवंशी जी, ये भरैया जी की सोच है या पार्टी की? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि ये सामाजिक असमानता के पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक नहीं। अरे घुमा क्यों रहे हो आप? पार्टी की सोच है भरैया की? अरे मैं बोल तो रहा हूं ना कि जिस तरीके से जो बीजेपी करती है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, और विजय साय जी उस सूफिया कुरैशी क्या पूरे सेना पर। अरे तो इधर उधर की बात करके बताना नहीं चाह रहे ना, पार्टी की है या भरैया की? बीजेपी किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं करती है वंदना जी। और मैं भरैया जी के, बताइए, आप एक समझदार व्यक्ति है, बलात्कार का महिमा मंडन करना, बलात्कार जैसे शब्द का बार बार प्रयोग करना क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए किया जाता है, किसके साथ किया जाना चाहिए, तो क्या फल मिलेगा, ये सब बातें आपको लगता है एक वरिष्ठ नेता को शोभा देती है? वैसे तो फूल सिंह भरैया जी की जबान तो हमेशा फिसलती है और उन्होंने अपना एक बार मुख भी काला कराया था। ब्रजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि आज भी उन्हें अपने मुंह पर कालिक पोत लेनी चाहिए और जाके समाज की हर दलित और आदिवासी महिला से जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार की घृणित मानसिकता को उन्होंने आज प्रकट किया है। चलिए मैं आता हूं आपके पास। लेकिन आशीष जी, क्या भरैया कांग्रेस के लिए मुश्किल बन गए हैं क्या? जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो, क्या इसका कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा यदि कांग्रेस का यही रवैया रहा तो? बचने की कोशिश, जो जिस तरह से निकलने की कोशिश हो रही है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर भरैया ने जो बोला है वो बेहद एक नेता के तौर पर जो है, एक सामाजिक जिसके पास दायित्व होते हैं, एक गैर जिम्मेदारी की बात बोली है, शर्मनाक बात है वो। और अगर वो अपनी बात को किसी और परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहते थे तो उनके पास शब्दों का उतना भंडार होना चाहिए था। वो उस तरह से बातें करते जिस तरह सफाई दे रहे हैं, सफाई में जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा किसी ना किसी का आड़ लेते हैं। यदि वो कह रहे हैं SC ST वर्ग के विधायकों की हालात कुत्ते जैसी हो गई तो कहते हैं ये बाबा साहब ने कहा था। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि एक धर्म ग्रंथ में, एक किताब में हमने लिखा पढ़ा है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं ये सारी बातें, तभी वो खेल वाली जो बात आप बाद में जो व्यक्त कर रहे हो, वो पहले अच्छे से बात समझा के बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मुश्किल ये है, भरैया के साथ ऐसा लगता है कि वो अभी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करते हैं, तो वो उसी तरह के तेवर, उसी तरह की चीजों से बात करते हैं। आपने कांग्रेस की बात की, तो उनको ये दायित्व खुद रखना चाहिए कि किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो किसी भी नाते से बोलेंगे, उनका पद पहले बोलेगा, तो ये उनको देखना चाहिए। दूसरी बात, जब वो नहीं देख रहे तो पार्टी को भी तो देखना चाहिए ना। और निश्चित तौर पर ये पार्टी की जवाबदारी है, पार्टी को उनको देखना होगा, पार्टी को उनसे बात करनी होगी, क्लैरिफिकेशन लेना होगा, और पार्टी को ये क्या कर रही है जनता को बताना भी होगा। देखिए, भावना आहत करने वाले मामले हैं, इसमें हम एक सामाजिक व्यापक संदर्भ लेके इससे बहुत आसानी से नहीं बच सकते। लेकिन सवाल है, जो कार्रवाई की भी बातें आई हैं, कार्रवाई की बातें कई तरह से खुलती हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा से कार्रवाई करते हैं। मुश्किल ये, कांग्रेस को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। पिछले दिनों एक IAS ऑफिसर ने बोला, उस पर कार्रवाई करने में अभी तक समय हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें है ना, ये सब हर राजनीतिक दल की अपनी समस्या है। भरैया का मामला ताजा है, इसमें नितांत रूप से इसमें एक्शन होना चाहिए था। भरैया जी पर जो भी उनकी समस्या है या उनकी जो भी सोच है, वो पार्टी के फोरम पे रखी जानी चाहिए। उन्हें कोई इस तरह से बोल के
और दूसरी बात यह है कि जो राजनीति होती है खासतौर पर दलित समाज की, अंबेडकर का विजन क्या था, इस पर क्यों नहीं बात होती? अंबेडकर ने क्या ये सब कहा है क्या? अंबेडकर का जो विजन था वो एक सामाजिक समानता और बंधुत्व पे आधारित था, वो योग्यता को तवज्जो देना चाहते थे, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं उस तरह से। लेकिन जिसको जिस सुविधा लगती है वो चीज पकड़ लेते हैं। लेकिन सीतासरण जी, पार्टी को तो स्पष्टीकरण लेना ही चाहिए, कम से कम पार्टी की सोच नहीं है, या जो वंदना जी कह रही हैं आप स्पष्ट करिए कि बरैया की सोच है या पार्टी की। नहीं, देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि सामाजिक असमानता का जो सिस्टम है या उनके जो बयान है, और नहीं, ये आप उसको सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं बता रहा हूं ना कि भाई ये राजनीतिक बयान नहीं है, और जो हाईकमान हमारा, क्योंकि कांग्रेस बार बार कार्रवाई करती है, और जो उनके आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हम सहमत नहीं है उनके बयान से, आपके नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं सहमत नहीं है, आप उसको दूसरी तरफ से घुमा रहे हैं, तो सहमत नहीं है तो स्पष्टीकरण लो, कार्रवाई करो। हम इसलिए कह रहे हैं कि हाईकमान हमारा स्टेट का, और माननीय अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी जी कह चुके हैं कि किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो जो गलत काम करता है, जो अपराधी होता है, वो अपराधी होता है, उस पर कार्रवाई होती है, चाहे वो किसी भी कौम का हो। तो हाईकमान हमारा उसमें तो इतने कहने से बच जाएंगे क्या? नोटिस देगा। आपका एक विधायक बार बार वही शब्दों का प्रयोग कर रहा है, लगातार विवादित, क्या सुर्खियों में रहने के लिए? बीजेपी को अपने गरिमा में झांक कर देखना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी के जो स्टेटमेंट है पूरे इंडिया लेवल पर, कि आज की तारीख में उन्हें प्रमोशन होते हैं, उनको सजा नहीं मिलती है। सीताशरण जी, आप कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, इस प्रकार की घृणित मानसिकता का प्राकटीकरण कहीं पर भी नहीं किया गया है कि महिलाओं को कैटेगराइज करके किसके साथ क्या करने से कौन सा पुण्य मिलता है। इस प्रकार की भाषा शैली, इस प्रकार की चीजें आप कहीं पे भी किसी भी बीजेपी नेता के मुख से नहीं सुनेंगे। अच्छा। ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है, इस बात को आप स्वीकारिए, और कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता होने के नाते इस बात पर क्षमा फूल सिंह बरैया जी के तौर पर मानिए। आप ये बताइए, जिस प्रकार की भाषा, नहीं सीताशरण जी, ये भाषा शैली कभी भी किसी भी हाल में जस्टिफाइड नहीं है, ये बहुत निंदनीय है। आप छोटे बच्चों पर भी कमेंट कर रहे हैं, आप आदिवासी महिलाओं पे, आप हमारे धर्म ग्रंथों पर, फिर से आपने हमारे सनातन पर नहीं, उसका बचाव ही क्यों करना इस तरह के बयानों का? सूर्यवंशी जी, आदिवासी और दलितों पर, शरण जी, अरे आदिवासी, ये उन शब्दों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कि वो कौन होते हैं तय करने वाले, कौन खूबसूरत है, कौन अति सुंदर है, कौन सुंदर है, कौन बदसूरत है, वो तय करने वाले होते कौन है? खूबसूरती के पैरामीटर्स डिसाइड करने वाले वो कौन है कि किस हिसाब से वो इन सब पैरामीटर्स को डिसाइड करते हैं? दलित और आदिवासियों में जो सबसे ज्यादा अत्याचार इस मध्य प्रदेश में हुए हैं, आप इनको फिर से आप फिर डाइवर्ट करते हो ना सीताशरण जी। एक चीज है, सही या गलत, क्या बोला है उनने, आप उसको इधर उधर घुमाकर ये साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने सही बोला है। सामाजिक असमानता की आप बात करने लगते, अरे गलत है तो गलत है, बोलने में डर क्यों? अरे डर की कोई आप बात तो नहीं, पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं, जब आपकी पार्टी के नेता अध्यक्ष गलत कह रहे हैं तो आपको बोलने में क्या है? सीताशरण जी, आपको क्षमा मांगनी चाहिए फूल सिंह बरैया जी की पर। क्षमा तो बीजेपी को मांगना चाहिए कि आज 5वां दिन है, क्यों इतना लेट हो रहा है? आज राहुल जी के ही दिन, आज इन्होंने क्यों मुद्दा उठाया? 4 दिन पहले क्यों नहीं उठाया? एक बात, दलित आदिवासियों पे जितने, तो राहुल गांधी को मांगना चाहिए कि वो आ रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले लेकर घूम रहे हैं, दलित और आदिवासियों की करने वाले को, बच्चियों पर जितने बलात्कार इस मध्य प्रदेश में हो रहे हैं वंदना जी, दलित और आदिवासियों पूरे इंडिया में 29 राज्यों में सबसे ज्यादा इस मध्य प्रदेश में ये बताइए, दलित और आदिवासियों की बच्चियों पर हमें महिलाओं को ये अत्याचार नहीं पता और बलात्कार, क्या एक बात बताइए, हमें महिलाओं को ये नहीं पता कि बलात्कार क्या होता है? बलात्कार कितना घृणित और कुंठित मानसिकता का प्राकटीकरण करता है, बलात्कार में क्या होता है? तो क्या आपको बार बार ये बात बताना जरूरी है कि बलात्कार क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किसके एक तरह से आप बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? अरे इसका धर्म का लाभ मिलेगा आपको, तीर्थ का लाभ मिलेगा, आप रैप करेंगे तो आप तो बढ़ावा ही दे रहे हैं ना इस तरह के। अरे बीजेपी आज तक कार्रवाई करी क्या किसी पर? अरे आप बताइए, आप ये बढ़ावा नहीं दे रहे क्या? क्या बीतती होगी वो आप पुरुष होकर नहीं समझ सकते? नहीं, देखो क्या है, मैं पहले 3 बार कह चुका हूं कि वो राजनीतिक बयान नहीं है। ये फिर रिपीट करता हूं, सामाजिक जो असमानता की बात है वो तो आपका विधायक है ना, कार्रवाई कीजिए,
यदि पार्टी लाइन से हटके बोल रहे हैं तो विधायक है ना आपके। कांग्रेस तो करती है लेकिन बीजेपी कहां करती है? करके दिखाइए ना, करिए, फिर दूसरों से मांगिए आप। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हैं, ये जर्सी गाय बोल देते हैं। साथ बलात्कार होता है तो कैसा महसूस होता है? एक महिला हूं मैं, लेकिन तो महसूस क्या आज तक हुआ क्या बीजेपी को? अरे बीजेपी को महसूस हुआ क्या कि जो 4 साल की बच्चियां, 9 वर्ष की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है इस मध्य प्रदेश में। एनसीआर भी, आपके जो शासित राज्य है वहां पर भी बलात्कार होता है, तो क्या बलात्कार का महिमा मध्य मंडन प्रदेश का करने 1 नंबर लगेंगे? है, मध्य प्रदेश का पहला नंबर है। आप बलात्कार का महिमा मंडन करने आप लगेंगे? और चाहते हो कि मध्य प्रदेश में और बलात्कार हो, शब्दों का क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं कि तीर्थ का फायदा मिलता उनके है। बयान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये फिर रिपीट कर रहा हूं आप वंदना जी। सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके बयान का सपोर्ट नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो जितने जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जिस तरीके से जितना गलत की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, जर्सी गाय को कह देते हैं, और जो विजय साय जी आज तक जिन पर कार्रवाई नहीं हुई, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा जब एफआईआर हुई। और जैसे सेना की सूफिया कुरैशी जी पर आज तक कोई कार्रवाई हुई, किसानों का मुद्दा उठाया चिंतामणि मालवीय जी ने, अच्छा, वो सारे बयान और ये बयान आप बराबर रख रहे हैं, सब एक जैसे बयान है करेगी। अरे रैप जैसा गंभीर भाई कि तीर्थ का फायदा मिलेगा, आप लोगों को उकसा नहीं रहे हैं कि रैप करिए? अरे कोई उकसा नहीं रहा, जो उसमें ये क्या मतलब हुआ? ये अपशब्द कहे नहीं, उसको हाईकमान संज्ञान लेगा और उनको जवाब देगा। ठीक है, संज्ञान लेगा हाईकमान, जब जवाब लेगा तब देखेंगे। लेकिन आशीष जी, क्या सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं भरैया? उन्होंने निष्कासित क्यों नहीं किया पार्टी से? क्या 5 दिन से तो आप ही सो रही, बीजेपी ही सो रही 5 दिन से। आज तक अभी आज ही मुद्दा उठाया कि आज 24 लोगों की जान का उस पर पर्दा डल जाए। समय नहीं, ठीक है आशीष जी। बिल्कुल भरैया जी की पॉलिटिकल स्टाइल है कि वो इस तरह के वादे, जब वो बीएसपी में थे और अपना खुद का संगठन चलाते थे, तब से लेकर अब तक हम उनको देख रहे हैं, वो इसी तरह की बयानबाजी से काम करते हैं। और सवाल, दूसरी बात मैं ये भी बता रहा हूँ, मानता हूँ कि जो तमाम राजनीतिक संगठन है, उन संगठनों के जो विंग बने हुए हैं, खासतौर पर ये सामाजिक जो विंग बने हैं, जातिगत जो विंग बने हुए हैं, वहां पर अगर आप जाएंगे तो बयान सार्वजनिक उनकी उसमें किस तरह की भाषाशैली और किस तरह की बयानबाजी होती है। ये बहुत आपत्तिजनक है। जिस तरह के समाज की अवधारणा अम्बेडकर के जो ये अनुयायी हैं बताते हैं दावे उन्होंने की थी, उससे बिल्कुल अलग है। और इसलिए मैं तो प्रारंभिक रूप से मानता हूँ कि राजनीतिक दल जो इस तरह के संगठन बनाते हैं, जो मोर्चे प्रपोज बनाते हैं, उन्हें बनाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, सामाजिक विभाजन क्यों कर रहे हैं? लेकिन बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसे बयान नहीं कहूंगा, भरैया का बकवास कहूंगा कि वो लगातार जिस तरह से की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से बकवास कर रहे हैं, जिस तरह के बोल रहे हैं, कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है कि आप किसी को धर्म ग्रंथ के आधार पर, और आप ये उकसाने की बात कर रहे हैं कि रैप करने से तीर्थ का फल मिलता है, और एक नेता को इस तरह की भाषा बोलना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी में हो, किसी भी तरह से इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस जितना देर करेगी, हो सकता है उसे उतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।